40-50 की उम्र आते आते ना हमारे शरीर बड़े बदलाव होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होती हैं, खासकर लेडीज़ में। लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से मसल सैग कर जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ऐसे में हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या खाएं? कोई कहता है जी कि आप घी मत खाओ, मोटे हो जाओगे। कोई कहता है जी आप किडनी ख़राब हो जाएगी, प्रोटीन मत खाओ। कोई कहता है जी मेरा यूरिक एसिड ज़्यादा है तो दालें बंद कर दो। क्या खाएं क्या ना खाएं, बड़ी समस्या, बड़ा सस्पेंस हो जाता है। तो एक काम करते हैं, आज हम चलते हैं अपने एक विशेषज्ञ के पास और उनसे पूछते हैं कि हमको इस उम्र में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सीरीजर्स क्लब, इसमें आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर रवि नागफासे। मिस्टर रवि प्रोफेशन से तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन ये एनएलपी ट्रेनर और सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि हमारे सीनियर्स के लिए क्या इनकी एडवाइस है, किस प्रकार का खान पान होना चाहिए हमारी इस उम्र में खासकर। तो ओवर टू रवि जी। आपकी पहली बार तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बिजी शेड्यूल में से निकाल के हमको समय दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है हम इस इंटरव्यू में पूरी जस्टिफिकेशन करेंगे, आपके पूरा फायदा उठाएंगे आपकी नॉलेज का। ओवर टू यू रवि जी। धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस सीनेजर्स क्लब एंड मैं बहुत आभारी हूं आपका कि मैं अगर कुछ आपके जैसे हमारे सीनेजर्स है उनकी लाइफ में अगर मेरे कुछ इनपुट से बदलाव आता है तो आई विल बी रियली ब्लेस्ड। ओके, तो हम अगर हेल्दी एजिंग की बात करते हैं, बिकॉज अभी अगर हम देखेंगे हमारे भारत में भी एजिंग बहुत ये हो रहा है, एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और उसी के साथ चैलेंजेस भी जो आते हैं एज के साथ। तो हम उसे कैसे अच्छे न्यूट्रिशन से और अच्छे खान पान से और अपनी लाइफस्टाइल से हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, तो वो एक ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और स्पेशली मैं सीनेजर्स की बात करूं तो जो 50 साल या 55 साल से आगे है, तो जिन्होंने अभी करीब 30 साल 35 साल या 25 साल की उन्होंने जॉब की है या बिजनेस किया है एंड दे आर नाउ एट द एज वेयर जो एक हम बोलते हैं ना रिटायरमेंट एज, नाउ दिस इज द सेकेंड इनिंग इट इज स्टार्टेड। तो बहुत जरूरी है कि इस समय तक आपने जो भी आपकी पास्ट जो आपकी वर्किंग लाइफ में आपने जो भी आपका खान पान का ध्यान रखा उसके अकॉर्डिंगली हम अभी कुछ हेल्थ चैलेंजेस की तरफ भी हम बढ़ते हैं, एक्चुअली वो फेस करना पड़ता है इस स्टेज में। तो मैं आज आपको बताऊंगा, आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ। 5 पिलर्स है, अगर हम उन 5 पिलर्स का अगर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं हमारे लाइफ में, तो हम एक हेल्दी एजिंग की तरफ और एक अच्छी सुदृढ़ और एक अच्छी निरोगी हम लोग जिसे कहते हैं वो लाइफ हम जी सकते हैं। तो ये 5 पिलर कौन से हैं? जैसे कि सबसे पहला पिलर हम बात करते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन की। तो बैलेंस न्यूट्रिशन यानी बैलेंस न्यूट्रिशन में हम कहेंगे, मैं पहले 5 पिलर आपको बता दूं। एक तो सबसे पहले है 5 में से एक, पहला है बैलेंस न्यूट्रिशन, बहुत जरूरी। सेकेंड है हमारा रेगुलर एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। ओके, मैं उस पर भी आपको थोड़ा डिटेल में हम विस्तार में हम उस पर भी बात करेंगे। तीसरा है हमारे लिए स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा है हमारे लिए हाइड्रेशन की हम बात करते हैं। ओके, वो कैसे हमें कितनी जरूरत है हम उसका भी ध्यान रखेंगे। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये 5 पिलर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पिलर, अगर मैं न्यूट्रिशन की यहाँ बात हो रही है तो मैं न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या? तो मेरे शरीर की जरूरत है न्यूट्रिशन, पोषण। तो पोषण हमारे शरीर को, पोषक आहार जो है वो हमें शरीर को एक पोषण देता है जिसकी वजह से हम हेल्दी जीते हैं। तो हेल्दी मतलब ड्रग फ्री लाइफ या विदाउट एनी फिजिकल हम बोलते हैं एलिमेंट, कोई बीमारी के बिना अगर हमारी बॉडी है हम उसे हेल्दी बॉडी कहेंगे, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूट्रिशन हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा या कौन से न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं। तो बैलेंस न्यूट्रिशन में हमें कुछ 7 घटक हमारे शरीर में, हमारे खाने में हमें मिलने चाहिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करता हूं, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है गुड फैट, ओके, चौथा है हमें फाइबर,
डाइटरी फाइबर की बात हम करते हैं। 5वां विटामिन है, छठा मिनरल्स है, खनिज हमें चाहिए, और 7वां हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे 7 घटक हमारे अन्न में से हमें मिलने चाहिए, और ये बैलेंस में होने चाहिए। बैलेंस में इसलिए क्योंकि शरीर को इसकी जरूरत बैलेंस में है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंड फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हमारे खाने में अभी जैसे हमारी एज हो रही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक होता है, हमें मोस्टली शुगर, डायबिटीज, हम इसकी बीमारियों से थोड़ा त्रस्त होते हैं, वो चैलेंजेस होते हैं, उसकी दवाइयाँ चल रही है। तो हमने क्या करना है, हमने हमारे खाने में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें अवॉइड करना है हमारे खाने में से, और हमें ज्यादातर मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे खाने में सम्मिलित करना है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कौन से, जैसे हम रोटी खाते हैं, पॉलिश राइस खा रहे हैं, ओके, या मीठी चीजें, हम मिठाई खा रहे हैं, बेकरी के आइटम हम खाते हैं, ओके, मैदे से बनी हुई चीजें हम खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमारी ब्लड शुगर को तुरंत जर्ब देगा और तुरंत बढ़ाएगा। तो इसे हमें जो चैलेंज है डायबिटीज का, वो लड़ने में और उसको हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल होगी। तो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हम खाते हैं फल, हम खाते हैं सब्जियां, हम खाते हैं साबुत अनाज, तो इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो उसमें फाइबर युक्त, जिसे हम डाइटरी फाइबर की बात करते हैं, वो युक्त हमारे ये कार्बोहाइड्रेट्स है। और एक बहुत अच्छा आपने ध्यान रखना है, लो जीआई, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये अगर हम खाने के बाद हमारे ब्लड शुगर लेवल को किस तरह से ये अफेक्ट करता है और कितनी जल्दी हमारी ब्लड शुगर लेवल अफेक्ट होती है, उस प्रमाण को जांचने के लिए उसे कहा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हमें ध्यान रखना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हमें खाना है, लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हमें खाना है। तो ये लो एंड मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में जनरली आप देखेंगे फल आते हैं, सब्जियां आती है, आप अगर देखेंगे साबुत अनाज आता है। तो हमें अवॉइड करना है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जो मैदे और मैदे से बनी हुई चीजें या प्योर शुगर की हम बात कर रहे हैं, वो हमें अवॉइड करना है, जिससे कि हमें हमारी शरीर को जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा बराबर से मिलती रहे और ब्लड शुगर लेवल हमारा बराबर से मेंटेन रहे। अगर हम गेहूं की रोटी भी खाते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स करके खाइए। गेहूं की रोटी में आप कहीं, आप अगर पिसा के लेकर आते हैं गेहूं, और वो पिसाते वक्त उसमें आप थोड़ा सोयाबीन मिला दीजिए, या चने की दाल हम जिसे बात कहते हैं चना मिला दीजिए, जिससे कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए। या अगर प्रेफर करें तो आप रागी की रोटी खा सकते हैं, ज्वार की रोटी खा सकते हैं, या बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं, जिसमें हमें उचित मात्रा में एक फाइबर भी मिलेगा, और जिसके वजह से हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो हमें इसकी जरूरत है ही है ऊर्जा के लिए, ब्लड शुगर मेंटेन रखने के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के 5 आधार हैं: संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम, अच्छी नींद, हाइड्रेशन यानी कि उचित मात्रा में पानी पीना, और पॉजिटिव माइंडसेट। संतुलित पोषण में 7 घटक होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट्स एंड ऑयल्स, चौथा फाइबर, पांचवा विटामिन्स, छठा मिनरल्स और 7वां पानी। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: कॉम्प्लेक्स, जो चीनी में धीमी गति से परिवर्तित होते हैं, और दूसरे सिंपल, जो चीनी में तेज गति से परिवर्तित होते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने चाहिए, या कम लेने चाहिए। ये कुछ उदाहरण हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 55 से नीचे, वो हमें वही खाने चाहिए। जो मीडियम है 56 से 69 तक, वो हमें कम खाने चाहिए, और प्रयास करना चाहिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 70 से ऊपर हैं वो हम ना खाएं।